हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है केतु ग्रह की प्लेसमेंट अगर आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, सो केतु ग्रह एक छाया ग्रह है। केतु एक शैडो प्लैनेट है, साउथ नोड ऑफ द मून। केतु की जो कारक तत्व हैं वो है आइसोलेशन। केतु आइसोलेशन के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। केतु मोक्षा के कारक हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। केतु सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। केतु आपकी लाइफ में, क्योंकि केतु एक हेडलेस एंटिटी है, तो ये आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान को दर्शाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को दर्शाते हैं। आपके लाइफ में आपको डिवाइन से अलाइन करना, ये भी केतु के कारक तत्वों में आता है। अगर हम बात करें 8वें घर की, जन्म कुंडली का 8वां भाव क्या दर्शाता है, तो सबसे पहले तो देखिए 8वां भाव आयु स्थान है, आपकी लॉन्जिविटी। ठीक है, आपकी आयु कितनी रहेगी, आप कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन करेंगे, ये सब हम 8वें भाव से देखते हैं। इसके अलावा 8वें भाव को गहरा पानी, छुपे हुए रहस्य और पाताल भी कहा गया है, क्योंकि ये डीप नॉलेज का हाउस है, रिसर्च का हाउस है। साथ ही साथ आपके इन लॉज कैसे रहेंगे, इन लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, ये भी हम 8वें भाव से देखते हैं। जॉइंट एसेट्स, आपके और आपके स्पाउस के जो भी जॉइंट एसेट्स हैं वो भी हम 8वें भाव से देखते हैं। साथ ही साथ आपकी मैरिज टिकेगी या नहीं टिकेगी, मैरिज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये भी हम 8वें भाव से देखते हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ में कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में कब ऐसा समय आएगा जब आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आ सकता है, ये भी हम 8वें भाव से देखते हैं। अब केतु जैसा छाया ग्रह जब 8वें भाव में आए, तो 8वां भाव देखिए दुष्टाना हाउस है, तो केतु की प्लेसमेंट 8वें भाव में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, अगर आपको मोक्ष, क्योंकि ये मोक्षा त्रिकोण है, अगर आपको मोक्ष की राह पर चलना है, स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलना है, तो ये बेस्ट प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप इस धरती पर आए हैं और आप एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशंस बना देती है। क्यों और कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब केतु जैसा ग्रह जो कि डिटैचमेंट का कारक है, आइसोलेशन का कारक है, जब वो आकर 8वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसे लोग सबसे पहला जो उनकी लाइफ में चेंज दिखता है वो ये कि उनके जो रिलेशंस होते हैं, स्पेशली अपने इन लॉज के साथ, वो बड़े क्रिटिकल से हो जाते हैं, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। आपको ऐसा नज़र आएगा कि अगर शादी हुई, शादी के बाद इन लॉज से दूर चले गए, इन लॉज से डिटैच हो गए। ठीक है, इन लॉज के साथ अगर रह रहे हैं तो बहुत हैवी कर्मा उनका एसोसिएटेड होता है। इवन सिर्फ इन लॉज ही नहीं, आपके फैमिली के साथ भी, आपकी अपनी फैमिली के साथ भी आपका कर्मा एसोसिएटेड होता है, क्योंकि राहु 2nd हाउस में बैठेंगे और केतु 8th में बैठेंगे। तो आपका जो फोकस है वो ज़्यादातर आपके सेविंग्स, आपकी इनकम, आपकी फैमिली की तरफ झुकाव रहेगा, और आपके इन लॉज से आपका डिटैचमेंट रहेगा, जिसके कारण से मैरिड लाइफ में होती है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है, कई बार शादी के तुरंत बाद फॉरेन चले गए या दूसरे सिटी में चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए, तो ज़्यादा रहे नहीं इन लॉज के साथ, ये भी चीज़ें देखी गई हैं। अब अगर हम बात करें, तो अगर 8वें भाव में केतु आ जाए, तो केतु क्या है, केतु आपको हमेशा प्रेरित करते हैं कि मोह माया से दूर रहो और जो करने आए हो वो करो। क्या करने आए हो, भगवान का भजन करने आए हो, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने आए हो, उस कार्य में लगो। तो केतु आपको हमेशा पुश करेंगे टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष की तरफ चलो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलो, ये धरती की मोह माया से दूर रहो। ठीक है, तो ऐसे जातकों को आप देखोगे ना, जिनके भी 8वें भाव में केतु हैं, इनको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये दुनिया के लिए सब कुछ कर देंगे, भले इनकी लाइफ में बैंड बजी हो, इनकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हों, बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा हो, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो, या फिर आप कह सकते हैं कि
आपका फैमिली लाइफ, आपका जो सुकून है, जो कहते हैं ना हम, क्योंकि इसकी दृष्टि चौथे पर भी जाएगी, 12वें पर भी जाएगी। चौथा हाउस आपका घर है, सुख का भाव है, और 12वां हाउस लॉस का है। तो ये आपको हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपनी तो बैंड बजी पड़ी है, बट हाँ, दूसरों के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ज़रूर करेंगे। वो दूसरों को खुश करके ही अपने आप में खुशी फील कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी देखी गई है। साथ ही साथ ऐसे लोगों में जो अच्छी क्वालिटी है वो ये भी है कि ये इंट्यूटिव बहुत होते हैं, हाईली इंट्यूटिव होते हैं। इनका सिक्स सेंस बहुत जागृत होता है। साथ ही साथ अदर रेल्म्स से रिलेटेड, जैसे कहते हैं ना, ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स होना, बहुत ज़्यादा अगर केतु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो बहुत ही इनको डिवाइन की तरफ से कुछ डाउनलोड्स, चैनलिंग, आने वाले समय का पूर्वाभास, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर केतु यहाँ पर अशुभ स्थिति में है तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ें, जैसे नींद में डर जाना, अंधेरे से डर लगना, और बहुत डरावने से ड्रीम आना, ठीक है, या ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें देखना, या लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होना जैसे आपको लगे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या कोई तो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, घबराहट हो जाना, ये चीज़ें भी कई बार नोटिस की गई हैं। ऐसे लोगों को हमेशा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। भले लाइफ में 15 मिनट ही सही आप डेली मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे क्या है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी लाइफ में आप नोटिस करोगे कि आपका अगर बैलेंस है लाइफ तब तो ठीक है, अगर थोड़ा भी आपका इम्बैलेंस हुआ तो आपकी मेंटल पीस पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। आपको घर में भी सुकून नहीं मिलेगा। आप काम करके थक हार कर घर आएंगे, घर में भी आपको ऐसा लगेगा यार कहाँ से मैं घर में आ गया। घर में तो 1 मिनट का सुकून नहीं है। तो ये भी चीज़ें देखी गई हैं। 8वें घर में अगर केतु हों तो कभी भी ऐसे लोगों को शादी के बाद जॉइंट एसेट्स नहीं रखने चाहिए। मीन्स अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई मिलकर घर ले लेना दोनों के नाम पर, या दोनों के नाम पर जॉइंट अकाउंट होना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बचाना चाहिए ऐसी सिचुएशन को, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शादी के बाद कुछ सालों बाद जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ पर जॉइंट एसेट्स को लेकर बड़े लफड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना अकाउंट सेपरेट रखें, अपनी प्रॉपर्टी सेपरेट रखें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर ये भी नोटिस करना चाहिए कि 8वें भाव के जो लॉर्ड हैं वो किस सिचुएशन में है, और क्या केतु पर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि केतु गुरु के चेले हैं। तो अगर केतु ग्रह पर जहाँ भी बैठे हों अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो रिजल्ट्स में शुभता आ जाती है, ठीक है। स्पेशली अगर गुरु भी डेबिलिटेटेड हैं या गुरु बहुत परेशान हैं तो फिर ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगी कि 8वें भाव के जो केतु वाले लोग होते हैं ना, इनका दिल बड़ा साफ़ होता है, प्योर हार्टेड होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि खुद सेटिस्फाइड भले ना हो, बट हाँ कैसे भी किसी की हेल्प कर ले, किसी नीडी की हेल्प कर दें। कोई गरीब दिख गया, कोई नीडी दिख गया, कहीं डोनेशन कर दें, और इनके लिए बहुत अच्छा भी होता है। अगर ये डोनेशन करते तो ये एक रेमेडी की तरह आप ले सकते हैं। आप किसी ऑर्फनेज में डोनेशन कर दें, आप ह्यूमैनिटी के लिए कोई कार्य कर दें, एनिमल्स को अगर आप फीड कर दें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। 8वें भाव में केतु का होना एक और चीज़ दर्शाता है। देखिए, पास्ट लाइफ में आपने दूसरों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लिए हैं, पास्ट लाइफ में आपकी बहुत सारे लोगों ने मदद करी है। इस लाइफ में आपको देना है, यू हैव टू बी गिवर, आपको प्रोवाइडर बनना है, ठीक है। तो आप जितना लोगों के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, उतना आपकी लाइफ पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। ऐसे लोगों की एक और क्वालिटी अगर मैं बताऊं तो इनको ना बड़ा अजीब सा इंटरेस्ट होता है, जैसे यूएफओस के बारे में रिसर्च करना, एलियंस के बारे में रिसर्च करना, क्योंकि 8वां भाव क्या है, गुप्त विद्या का, छुपे हुए रहस्य। तो इन्हें ना अजीब अजीब सी चीज़ें, जो बड़ी हिडन सी चीज़ें हैं, हिडन नॉलेज है, उसको गेन करने का बड़ा शौक़ होता है। इन लोगों से अगर पूछा जाए कि क्या आपको डिस्कवरी चैनल पसंद है, इन्हें बड़ा मज़ा आएगा। अगर किसी मैजिक शो की बात करें या किसी मजिशियन की बात करें, इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। कोई भी हिडन नॉलेज, तंत्र मंत्र साधना या ऑकल्ट में भी इनका बड़ा रिसर्च करने में मज़ा आता है इन्हें। ये सामने से भले उसमें आपको शो ना करें कि हाँ नहीं मैं तो एस्ट्रोलॉजी में उतना बिलीव नहीं करता या नहीं करती, बट
पीछे से ये लोग बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो इसका जो एस्पेक्ट है, केतु 8वें भाव में बैठ के जो दृष्टि डालेंगे वो सेकंड हाउस पर डालेंगे जहां पर राहु बैठे हैं। इसके अलावा आपके चौथे भाव पर दृष्टि जाएगी और आपके 12वें भाव पर दृष्टि जाएगी। तो जब राहु को देखेंगे तो राहु देखिए कहाँ बैठे हैं, फैमिली के हाउस में, आपके सेविंग्स के हाउस में। तो यहाँ पर राहु क्या करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे भागेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल हो बट मुझे तो अचीव करना है, मुझे सेव करना है, मुझे अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, मुझे बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट्स चाहिए, बहुत सारे रिकरिंग डिपॉजिट्स चाहिए, म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा लगाना है, पैसा बढ़ाना है जल्दी जल्दी। ऐसे लोग ना सडन जो गेन्स होते हैं उसमें भी कई बार लगाकर पैसे फंस जाते हैं। इसके अलावा इनका जो फैमिली लाइफ है, जो इनकी बिफोर मैरिज की फैमिली होगी, आप देखोगे कि इनका चाइल्डहुड बहुत वियर्ड होता है। इनकी फैमिली लाइफ में हो सकता है कोई बहुत टॉक्सिक हो या कोई बहुत ज़्यादा घर का माहौल थोड़ा टॉक्सिक रहा हो, ऐसी भी सिचुएशन कई बार देखी गई है। अब इनकी दृष्टि 4th हाउस पे जाएगी तो कई बार मदर से डिटैचमेंट हो जाती है या फैमिली से डिटैचमेंट हो जाती है, माता की तबीयत कई बार बहुत ख़राब होती है। साथ ही साथ इनको घर के मामले में, प्रॉपर्टी मैटर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। 12th हाउस की अगर बात करें तो लॉस का हाउस है, मोक्षा का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, जेल यात्रा का हाउस है, फॉरेन लैंड अगर आप सेटल होना चाहते हैं उसका हाउस है। तो केतु अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे तो ये आपको फॉरेन में सेटल करवा सकते हैं, अच्छी आपकी इनकम गेन्स आपको अच्छी हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको कई बार दैवीय शक्तियों द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। आप किसी मुसीबत में हैं तो आपको सडनली ऐसा रियलाइज़ होगा कि कोई ना कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर केतु यहाँ पे अशुभ है तो आपको नोटिस करोगे कि आपको किसी तरह का ब्लेम लग जाना, जेल चले जाना या हॉस्पिटलाइज हो जाना, हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा मेडिसिन के पीछे बहुत खर्च हो जाना, एक्सपेंस, बेफिजूल के एक्सपेंस होना, ये भी कई बार नोटिस किया गया है। बात करें नेगेटिव की, अगर केतु अशुभ है तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा हेल्थ पे। ऐसे लोगों को 8वें भाव में अगर केतु हैं तो पाइल्स की परेशानी हो सकती है, पेट से रिलेटेड या आप कह सकते हैं कि नाभि या नाभि के नीचे के डिजीज़ेस, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़ेस, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज़ेस, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। कई बार मिसकैरेजेस भी देखे गए हैं। पति या पत्नी, ठीक है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम ये भी देखा गया है। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर केतु अशुभ है तो जवान बच्चे या जवान जो एडल्ट्स हैं घर के, जवान आदमी, जवान औरत, इनकी डेथ हो जाती है, ये भी देखा गया है। स्पेशली घर का जो जवान बेटा हो, कई बार ऐसा भी देखा गया है। अगर केतु बहुत अशुभ है तो ये चीज़ें देखी गई हैं। कई बार अशुभता की निशानी में बहरापन भी देखा गया है कि आपको कान से सुनाई नहीं दे रहा, या आपके घर में कोई ऐसा है जिसके कान से सुनाई नहीं दे रहा, या अबॉर्शन या मिसकैरेज बहुत ज़्यादा हो जा रहा, ये भी प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये केतु अशुभ है अगर, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेगी। 8वें भाव में अगर केतु ग्रह हैं तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं ना वो सेल्फ मेड होते हैं। उन्होंने लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया होता है और जो भी अचीव किया होता है ना अपने बलबूते पर किया होता है। किस तरीके का प्रोफेशन इनका हो सकता है अगर मैं बताऊं तो जैसा कि 8वां भाव रहस्य का भाव है तो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशंस इनके हो सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं क्योंकि लोगों के लिए, समाज के लिए करने की चाहत होती है, फिलोसफर हो सकते हैं, ठीक है, काउंसलर्स हो सकते हैं, ठीक है, हीलर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं। कई बार अपनी फैमिली की जो लीनेज है, अपनी फैमिली के जो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी करते जा रहे हैं, तो ऐसे कोई काम भी आप देखेंगे कि इस हाउस में अगर केतु है तो लोग करते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, इसमें ऑकल्ट में भी इनका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं रेमेडी की बात करूं, 8वें भाव में अगर केतु अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है,
तो रेमेडी में सबसे पहले तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ अपने घर को बहुत क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। आप डोनेशंस दें, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करें, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल जो फाउंडेशंस होते हैं उनके लिए आप कुछ करें तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कान में सोना ज़रूर धारण करें, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों। साथ ही साथ घर में गंदगी के साथ साथ टूटे हुए जो जूते चप्पल होते हैं, ख़राब जूते चप्पल, वो नहीं रखने चाहिए। या तो उन्हें रिपेयर कराइए या उन्हें हटा दीजिए। साथ ही साथ गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो अगर आप करते हैं तो आपके लिए 8वें भाव का केतु अगर अशुभ है तो बैलेंस हो जाता है। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी रिसर्च, केतु अगर 8वें भाव में है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपकी लाइफ से अगर रेजोनेट की हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसके केतु 8वें भाव में है तो उनसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर।